अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहिल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल कराचीज़ एडवाइस। फ्रेंड्स, बहुत अरसे से मैं डिफरेंट यंगस्टर्स मुझसे कहते थे कि आप हमें सक्सेस का शॉर्टेस्ट रास्ता बताएं, यानी हम किस तरह से शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को, किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैंने बहुत सर्च किया, यूट्यूब पर भी सर्च किया, विकिपीडिया पे सर्च किया, काफ़ी सारी जगहों को मैंने कंसल्ट किया ये तलाश करने के लिए कि सक्सेस का शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है। मुझे आज सक्सेस का जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे समझ आया है और मिला है, मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर किया जाए एक छोटी सी वीडियो के थ्रू। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सक्सेस अचीव करने का शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे क्या है। फ्रेंड्स, सक्सेस अचीव करने का पॉसिबल शॉर्टेस्ट वे कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी को एक्सप्लेन करते हैं आसान अल्फाज में, यानी कि इस्तिकामत। यानी जितना लिटरेचर, जितनी वीडियो, जितना विकिपीडिया को मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने ये जाना कि किसी भी काम, ऑब्जेक्टिव, किसी भी गोल के अंदर सक्सेस अचीव करने के लिए, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है वो है उस काम को मुस्तकिल मिजाजी यानी इस्तिकामत के साथ करते रहना, यानी कंसिस्टेंसी। आप अपने आसपास की छोटी छोटी एग्जांपल्स ले लें, आपको यकीनन समझ आएगी कि कोई भी काम, कोई भी सक्सेस, इवन कोई भी फेलियर एकदम से नहीं होता। फेलियर भी, अगर कोई वाकया, कोई नाकामी की सूरत में आपके सामने आता है तो वो फेलियर भी बहुत सारे छोटे छोटे, छोटी छोटी गलतियों की कंपाउंडिंग, यानी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां एक्यूमुलेट होने के बाद वो फेलियर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कैसे? अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपका साल के आखिर में रिजल्ट डिज़ायरेबल नहीं आता, यानी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो आप चाहते थे वैसा नहीं आता, तो अगर आप पिछले एक साल में अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी या एजुकेशन पर अपने फोकस को कंसिडर करें, बल्कि रिकंसिडर करें, तो आपको समझ आएगी कि शायद जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी आपने नहीं दी, या शायद आपकी तवज्जो सही डायरेक्शन में थी नहीं। और इसका अंजाम क्या हुआ कि मंथली एग्ज़ाम्स या हाफ ईयरली सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स ख़राब आए, और एंड रिज़ल्ट क्या हुआ कि आपका एनुअल जो रिज़ल्ट था वो अप टू द मार्क, अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं आया। तो समझ ये आई कि फेलियर भी बहुत सारी गलतियों का कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। कामयाबी भी एकदम से नहीं मिल जाती, कामयाबी के पीछे भी बहुत छोटे छोटी सक्सेसफुल स्टोरीज होती हैं और एंड में आप अपने डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव गोल तक पहुंच जाते हैं। इसकी एग्जांपल कैसे लेंगे? हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक प्रोवर्ब, एक मुहावरा यूज़ करते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। यानी इसका मतलब ये है कि एक कतरा अपने आप में दरिया नहीं बना सकता। दरिया बनाने के लिए कंसिस्टेंसी यानी इस्तिकामत के साथ एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा कतरा आना ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि एक दिन की वॉक करने या एक दिन के जिम जाने से आप फिट हो जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको फिट रहने के लिए इस्तिकामत के साथ महीनों, हफ्तों या शायद सालों तक जिम जाना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी और बहुत एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट करना पड़ेगा, तो जाकर आप अपनी डिज़ायर्ड लेवल की फिटनेस अचीव कर सकेंगे। समझ क्या आ रही है हमें इस बात से कि सक्सेस भी आपकी छोटी छोटी कामयाबियों की कंपाउंडिंग है। छोटी छोटी एफर्ट्स, पॉजिटिव एफर्ट्स आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन, डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव की जानिब एक्यूमुलेट होती हैं ओवर द पीरियड, और वो आपको दिलाती हैं सक्सेस। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप पूरा साल नहीं पढ़ते तो हमने फेलियर की एग्जांपल डिफाइन की, लेकिन अगर आप पूरा साल थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और सही डायरेक्शन में, सही तवज्जो के साथ पढ़ते हैं, तो साल के आखिर में आपका रिज़ल्ट
तकरीबन वही होता है जो आपने सोच रखा होता है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि जी मैं पूरा साल स्टडी ना करूं और साल के आखिर में बस एग्ज़ाम की रात मैं पढ़ के और जाके टॉप कर लूं, तो ऐसा शायद पॉसिबल नहीं होगा। इसको इस डायमेंशन में भी देख लेते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर रात को जिस दिन आपका पेपर होना है आप स्टडी कर लें और अगर आप 80% 85% स्कोर्स अचीव कर भी लें, तो भी लॉन्गर टर्म में जो आपके गोल सेट हैं शायद वो अचीव करने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी पढ़ाई की बेस है रटा यानी मेमोराइजेशन। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, रादर आपने लगाए हैं रटे और आपने पास किए हैं अपने एग्जाम्स ओवर द ईयर्स, और किसी कॉम्पिटिटिव पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो कॉम्पिटेंसी चाहिए वो आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपने ओवर द ईयर्स लगाए थे रट्टे और रट्टों की बेस पर आपने ले लिए थे स्कोर, जहां पे आपका साथ दिया था आपकी किस्मत ने। लेकिन किस्मत लॉन्गर टर्म में साथ उन लोगों का देती है जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ, हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ अपनी एफर्ट्स को जारी रखते हैं। वीडियो के शुरू में जो बात की कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे किसी भी कामयाबी को अचीव करने के लिए अगर है तो बस वो है इस्तिकामत, कंसिस्टेंसी और अपनी डायरेक्शन की तरफ मुतवातिर कोशिशें करते जाते बढ़ते रहने का नाम है इस्तिकामत। और इसी तरह से आप अपना गोल या अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। इस वीडियो को मुख्तसर करते हुए, आप अपनी ज़िंदगी के जिस भी स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, ये बात अपने पल्लू से बांध लें कि उस स्टेज से सक्सेसफुली निकलने के लिए कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ और इस्तिकामत के साथ फोकस्ड हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। वरना डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। बास केसेस में आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। कुछ केसेस में अगर आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंच भी जाते हैं तो शायद आप बहुत ज़्यादा वक्त गंवा बैठेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी या बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान कर बैठेंगे। ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे ऑफ द सक्सेस इज़ कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स योर डायरेक्शन। अपनी एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखें, अपनी कोशिशों को जारी रखें और अपने गोल्स की जाने बढ़ते रहें। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।